नमस्कार मित्रों, मैं चंदन आप सभी लोगों का टारगेट कैरियर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, चैनल से जुड़े सभी व्यक्ति हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। इसी प्रकार आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा EVS पार्ट 1 करा दिया गया है, जो हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ कराई जा रही है। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन को कराया गया है। आज पार्ट 2 होगा, इसमें भी 30 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इसमें वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो यूपी टेट में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं। पहली बात ये जान लीजिए, जीवित जो होता है, जीवित कौन सी चीज़ें होती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं, उसको हम बोलते हैं जैविक। और जो अजीवित होता है, जिसमें जान नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं अजैविक कारक। तो इसमें पूछा गया है कि जीवाणु के वातावरण कि जीवित भाग इसमें क्या हो जाएगा, क्या अजैविक हो जाएगा या जैविक कारक हो जाएगा या आवास कारक हो जाएगा या अजीवित कारक हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 जैविक कारक हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अजैविक में वो चीज़ें आती हैं कि जिसमें जान नहीं होती है, ये जैविक का अपोजिट होता है। जैविक में वो चीज़ें आती हैं कि जिसमें जान होती है। तो आप जान लीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि जैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो अजैविक के अंतर्गत नहीं आता है। क्या पौधे होगा या वायु होगा या मिट्टी होगा या पानी होगा। तो आप जान लीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, अजैविक के अंतर्गत आती हैं। और ये जो पौधे हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा पौधे ये जैविक के अंतर्गत आता है, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जो इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की। इकोलॉजी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की है, क्या अर्नेस्ट हैकल ने की है या जी एवलिंग हचिंसन ने की है या हुंगो डी राइस ने की है या रॉबर्ट ब्राउन ने की है। तो आप इसके बारे में कुछ जान लीजिएगा। जो हमारे अर्नेस्ट हैकल, इसका आंसर जो हो जाएगा इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकल ने की, हमारा एक आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन और जी एवलिंग हचिंसन के बारे में जान लीजिएगा। जी एवलिंग हचिंसन जो है हमारे मॉडर्न इकोलॉजी फादर ने कहा जाता है और रॉबर्ट ब्राउन को वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो हमारा आसपास का जो वातावरण है और पशुओं और पौधों के जो संबंध है, जो पशु हैं और पौधे हैं, मतलब जो जीवित हैं, उनको क्या कहा जाता है, इनको शामिल किया जाता है किसमें किया जाता है, क्या पारिस्थितिक विज्ञान में किया जाता है या वंशावली विज्ञान में किया जाता है या प्रतिभा शास्त्र में किया जाता है या नृजाति विज्ञान में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान हो जाएगा, हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था। ये चिपको नारा किसने गढ़ा था इसे पारिस्थितिकी के अंतर्गत। क्या चांद प्रसाद भट्ट ने या सुंदरलाल बहुगुणा ने या श्याम प्रसाद बहुगुणा ने या बचनी देवी ने। इसमें आपको पता होगा कि चिपको नारा सबको आगे किसने बढ़ाया था। चिपको जो आंदोलन था ये किससे संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा वन पर्यावरण के हिसाब से वनों को काटा जा रहा था, उसी में आदमियों ने क्या किया कि पेड़ों के पास चिपक गए, क्योंकि जब चिपक गए तो बहुत से सर काट दिए गए। तो इस किससे कौन इससे संबंधित है, किसने गढ़ा था, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। आंसर नंबर 2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
ऐसा इसमें चारों में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है कि जो पर्यावरण के लिए खतरा है और हानिकारक है पर्यावरण के लिए? क्या कागज हो जाएगा, या कपड़ा हो जाएगा, या धातु हो जाएगा, या प्लास्टिक हो जाएगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कागज जो है हमारा पर्यावरण गल जाता है, कपड़ा भी गल जाता है, धातु भी गल जाती है, लेकिन प्लास्टिक जो है ये हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक बनी हुई है, ये गलती नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पेड़ों की कटाई घटाती है, तो क्या घटाती है? क्या वर्षा घटाती है, या मृदा अपरदन घटाती है, या भूस्खलन घटाती है, या ये सभी होगा? सबसे पहले जो अगर पेड़ों की कटाई होगी, अधिकांश जो वर्षा होती है वो हमारे पेड़ों से भी होती है। देखा होगा कि जहाँ वन पाए जाते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, वर्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है, कि जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जल चक्र को वर्षा के माध्यम से मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या घास स्थल हो जाएगा, या वन हो जाएगा, या प्लवक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो जल चक्र किससे नियंत्रित करता है? जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? वन करता है। ठीक है, जहाँ वन होते हैं उधर वर्षा होगी, पेड़ों के वर्षा होगी, वहाँ से बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होकर फिर बरसात बाद में होने लगती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं वन्य जीव प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, या जल चक्रण का प्रभाव, या मृदा अपरदन, या ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वनों के कटान का प्रमुख परिणाम क्या होता है कि मृदा अपरदन होती है। जब पेड़ों को काट दिया जाएगा तो मृदा अपरदन होगा, मृदा का कटान होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुम्स निर्माण में कौन सहायक है? हुम्स का निर्माण कौन सहायक है? उत्पादन सहायक है, या अपघटक सहायक है, या उपभोक्ता सहायक है, या ये सभी सहायक है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 4, ये सभी, क्योंकि ये सभी हमारे हुम्स निर्माण में सहायक हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप वो हमारे चैनल के माध्यम से क्वेश्चन को, जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज को आप तक पहुंचाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो क्या शामिल है हमारे पर्यावरण अपघटन के कारण जो उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरे होते हैं? किसके, इसमें कौन सा 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा शामिल है? क्या भूस्खलन शामिल है, क्या बाढ़ एवं सूखा शामिल है, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं शामिल हैं, या ये सभी हो जाएगा? तो हमारा इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा बाढ़ एवं सूखा, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है वो किस प्रतियोगिता के माध्यम से दिया जा रहा है? क्या ग्रीन ओलंपियाड के माध्यम से दिया जा रहा है, या वन महोत्सव के माध्यम से दिया जा रहा है, या पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी के माध्यम से दिया जा रहा है, या पर्यावरण दिवस समारोह के माध्यम से दिया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीन ओलंपियाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जो होगा, 3 जो हमारे ऑप्शन होंगे वो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न करते होंगे, और एक जो है पर्यावरण का समस्या उत्पन्न नहीं करता होगा। चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला जो ऑप्शन है कि जल का विनाश हो जाएगा, कि जल का संरक्षण हो जाएगा, या वनों की कटाई हो जाएगा, या भूमि अपरदन हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं प्रत्येक ऑप्शन के बारे में कि जल का विनाश, जब हम जल का विनाश करेंगे तो हमारा पर्यावरण के लिए एक समस्या उत्पन्न होगी, और वनों की कटाई जब होगी, तो जब वनों की कटाई हो जाएगी तो इसमें बरसात भी कम होगी, और हमारे ऑक्सीजन का भी निर्माण कम ही होगा। और भूमि अपरदन, जब वनों की कटाई होगी तो इसके लिए भूमि अपरदन होगा, भूमि की कटाई होगी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल का संरक्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल क्या होता है? क्या शुद्ध जल का क्या अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पूछा गया है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, क्या पेड़ पौधे आते हैं, या रिश्ते नाते आते हैं, मकान सड़कें पूजा स्थल आते हैं, या सभी आते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि पेड़ पौधे भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, और रिश्ते नाते भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, मकान भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, सड़कें पूजा स्थल सभी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये आपको आईएमपी लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आईएमपी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन यूपी टेट में सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं। चलते हैं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन है। क्या ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, या ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है, या अनियमित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, करेक्ट होगा, कि जो इससे मैच कर रहा होगा, अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्या वनों की कटाई, या शिकार, या निर्माण कार्य, या उपयुक्त सभी। तो आप समझ लीजिएगा कि ये पर्यावरण, वनों की कटाई है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतः संबंध है। वनों की कटाई, शिकार भी है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है, निर्माण कार्य भी आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसको आईएमपी कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आईएमपी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से एक बार ये पूछा गया है यूपी टेट में। तो क्या 2.5% हो जाएगा स्थानांतरण होता है ऊर्जा का, या 30% हो जाएगा, या 50% हो जाएगा, या 10% हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये लिंडेमान ने कहा था कि एक पोषण से दूसरे पोषण में जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% ही होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ये किसने दिया है 10% का नियम, इसे 10% का नियम के नाम से भी जानते हैं। ये किसने दिया है, तो लिंडेमान ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो ये रिपीट क्वेश्चन है, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जो ऊर्जा का जो प्रभाव होता है कैसा होता है, सीधा होता है। तो क्या हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा क्या, बहुदिशीय हो जाएगा क्या, या चक्रीय हो जाएगा क्या, या उभय दिशीय हो जाएगा। तो एक दिशीय का मतलब होता है कि एक ही दिशा में सीधे जाता है, तो एक दिशीय हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। 3 जो ऑप्शन होंगे वो पर्यावरण अध्ययन का घटक होंगे, और एक जो होगा वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होगा। तो चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानव, ऑप्शन बी कह रहा है वायुमंडल, ऑप्शन सी जो है हमारा जलमंडल, और ऑप्शन डी जो है हमारा सौरमंडल। तो आपको पता होगा कि सौरमंडल जो है हमारा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। सौरमंडल ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का नियम दिया गया। किसने दिया 10% का नियम, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था, किसने दिया, इसको आईएमपी लिख लीजिएगा, ये आईएमपी है। ये किसने दिया है, क्या लिंडेमान द्वारा दिया गया है, या गोल्डमान द्वारा दिया गया है, या बेकमान द्वारा दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंडेमान द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं। 3 जो श्रृंखलाएं होंगी वो घास के मैदान की होगी, और जो एक श्रृंखला होगी वो घास के मैदान की नहीं होगी। जो कीट और मेढक और सांप ये घास के मैदान में भी पाए जाते हैं,
और खरगोश, लोमड़ी और शेर ये घास के भी उसमें पाए जाते हैं। और चूहा और सांप और गिद्ध ये भी घास में पाए जाते हैं। जो प्लावक और मछली या व्हेल ये घास में नहीं पाए जाते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्लावक, मछली और व्हेल। ठीक है, चलते हैं 24 क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? क्या टॉन्सले ने दी है, या अर्नेस्ट हैकल ने दी है, या सुंदरलाल बहुगुणा ने दी है, या रॉबर्ट ब्राउन ने दी है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी किसने दिया, इकोलॉजी की संकल्पना पूछा था तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र की जब हम बात करते हैं ये एजी टॉन्सले ने दिया है। ठीक है, संकल्पना एजी टॉन्सले ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? क्या 1973 में मनाया गया था, या 1966 में मनाया गया था, या 1881 में मनाया गया था, या 1976 में मनाया गया था? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 1973 में मनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 21 मार्च को मनाया जाता है क्या, या 5 जून को मनाया जाता है क्या, 22 फरवरी को मनाया जाता है क्या, या 28 फरवरी को मनाया जाता है? देखो 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 21 मार्च को बनाते हैं हम वन दिवस। क्या बनाते हैं? वन दिवस बनाते हैं। और 22 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। और 28 फरवरी को हम मनाते हैं विज्ञान दिवस। ठीक है, विज्ञान दिवस। और 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 कि कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इनमें से कौन एक ऐसा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? क्या रेगिस्तान होगा क्या, या एक्वेरियम होगा क्या, या वन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो ये रेगिस्तान जो हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वन जो हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एक्वेरियम जो है हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस एकीकरण है। ईवीएस का एकीकरण क्या है? क्या ईवीएस का मतलब क्या होता है पता होगा? ईवीएस किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट को ईवीएस बोला जाता है। ठीक है, क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का है, या विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का है, या विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का है, या पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का है? तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 29 क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। आईएमपी कर लो, ये क्वेश्चन यूपी टेट जब से स्टार्ट हुआ है कम से कम 7-8 बार पूछा गया है, प्रत्येक बार पूछा जाता है और हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में यूपी टेट के पूछा जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पवन हो जाएगा क्या, या सूर्य हो जाएगा क्या, या पौधे हो जाएगा क्या, या जानवर हो जाएगा? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, चरम स्रोत क्या है? कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 30 कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? जैविक का मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जैविक का मतलब होता है जिसमें जान होती है। उत्पादक में क्या आते हैं? सभी पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसमें जान होती है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, और जो उनको और प्रथम उपभोक्ता को जो द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, द्वितीय को तृतीय खाते हैं, इस तरीके से चलता रहता है उनका क्रम। और अपघटन क्या होता है? जो अपघटन करता होता है, जो जीव जंतु खत्म हो जाता है यानी कि मर जाता है और उनको बाद में मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटन करता क्या होते हैं? इनको प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? कवक और जीवाणु होते हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 4 उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं, आपको कल मिलेंगे 30 क्वेश्चन को लेकर ईवीएस के। चलते हैं, धन्यवाद।